नमस्कार, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के खिलाफ ब्राह्मणों में आक्रोश देखा जा रहा है। विदिशा के बाद अब सीधी में ब्राह्मणों का गुस्सा फूट गया है। दो तस्वीरें आपके सामने है। ये दो तस्वीरें देखिए और समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ ब्राह्मणों का गुस्सा फूट रहा है। सबसे पहले विदिशा में प्रदर्शन किया गया। विदिशा में ब्राह्मण समाज ने जो कार्रवाई की है, सुसाइड केस में कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं सीधी में भी अब ब्राह्मण समाज प्रदर्शन के लिए उतर आया है, विरोध में उतर आया है। कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। प्रवेश शुक्ला पर की गई कार्रवाई। सीधी में हुआ था पेशाब कांड और इसी की कार्रवाई का विरोध करते हुए ब्राह्मण समाज सरकार के खिलाफ उतर आया है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ब्राह्मणों का गुस्सा भी अब शिवराज सरकार के खिलाफ देखने को मिल रहा है। सीधी में बड़ी सभा की गई है। वहीं सुसाइड केस में कार्रवाई की मांग करते हुए विदिशा में भी ब्राह्मण समाज सरकार के खिलाफ सड़कों पर नजर आया है। के साथ फोटो है और जी आरोपी क्या नाम है इसका? भगवान। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के खिलाफ ब्राह्मणों में आक्रोश देखा जा रहा है। विदिशा के बाद अब सीधी में ब्राह्मणों का गुस्सा फूट गया है। पेशाब कांड के आरोपी प्रवेश शुक्ला पर की गई कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। इसको लेकर प्रवेश शुक्ला के समर्थन में ब्राह्मण समाज के लोगों ने सीधी में एक बड़ी सभा की। इसमें बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया गया। सरकार से 10 लाख का मुआवजा देने की मांग भी की गई। इतना ही नहीं, कलेक्टर ने जब मिलने के लिए वक्त नहीं दिया तो डीएम ऑफिस के बाहर गधे के पोस्टर लगा दिए गए। लोगों का कहना है कि अगर इस मामले में सरकार ने जल्द ही फैसला नहीं लिया तो वो पूरे प्रदेश भर में उग्र प्रदर्शन करेंगे। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप भारद्वाज ने कहा कि 5 दिन के अंदर विधानसभा में चर्चा नहीं करने पर पितृपक्ष के अमावस्या पर सरकार का श्राद्ध किया जाएगा। वहीं बीजेपी नेता अशोक शुक्ला का कहना है कि वो खुद एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन इस कार्रवाई के बाद पूरे प्रदेश में ब्राह्मण बीजेपी के साथ नहीं है। अगर मध्य प्रदेश की सरकार माननीय शिवराज सिंह जी इस गरीब का जो नुकसानी किए हैं, नुकसानी नहीं देते और रास्ता नहीं हटाते, जो अवैध मुकदमा कायम कराए हैं, कोई फरियादी नहीं है, वो बेचारा आदिवासी अपने ही बीच का है। आज भी कह रहा है कि प्रवेश शुक्ला कोई दोषी नहीं है। फिर बिना शिकायत के, बिना एफआईआर के कैसे मुकदमा कायम हुई? अगर ये मुकदमा नहीं वापस होता, इनकी नुकसानी नहीं होती, तो ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेगा और न कांग्रेस के साथ रहेगा। जो उस व्यक्ति प्रवेश शुक्ला के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासू का लगा, सबसे पहले तो उसको हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। दूसरा, जो बुलडोजर कार्रवाई हुई है उसका विरोध तो हम करते ही, साथ में जब उन्होंने जो जिसको तथाकथित पीड़ित मैं कहूँगा, उस जो दशा में उनको जब मकान उनका गिरा नहीं है लेकिन फिर भी मकान गिराने के नाम पर 1.5 लाख दिया गया, तो इनको भी कम से कम 10 लाख का मुआवजा मकान बनाने को हो। और पैरेलली एक देश एक विधान नजर आना चाहिए। 2020 में शिवपुरी में जो कांड हुआ था, जिसमें मनीष शर्मा नाम के व्यक्ति ने को पेशाब पिलाया गया था, आत्महत्या कर ली थी। उन अपराधियों, अब मैं आरोपी नहीं कह रहा, ये तो अभी आरोपी है, अपराधियों, उन अपराधियों के ऊपर भी इसी प्रकार एनएसए लगे और उसके घर पर भी बुलडोजर भेजा जाए, हमारी मुख्य। तो दलितों आदिवासियों के बाद अब ब्राह्मणों में भी शिवराज सरकार के खिलाफ आक्रोश नजर आ रहा है। विदिशा में छेड़छाड़ के मामले में बेटी और पिता की आत्महत्या के बाद में ब्राह्मण समाज सड़क पर उतर आया है और लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रदर्शन किया है। पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप भी लगाया है। आरोपियों को लेकर लोगों का कहना है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह की ये लोग खास है और इसीलिए सरकार के दबाव में आरोपियों को बचाया जा रहा है। भगवान सिंह धाकड़, राजेश धाकड़ और कल्याण सिंह धाकड़ साधना सिंह के खास से, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं आरोपियों के आरएसएस और बीजेपी से भी संबंध बताए जा रहे हैं। तो अभी करंट में सुसाइड की है, उसमें वो 3 नाम बढ़ा कर गए जिनसे उनने निराश होकर आत्महत्या की है। लगाकर संबोधित कर रहे हैं आप आरोपी, जिसको लड़की को जो आरोपी छेड़ता है सुधीर,
और गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि 3 दिन का अल्टीमेटम है, डीआईजी जांच होगी, उसके बाद हम क्या कहते हैं उन लोगों को गिरफ्तार करेंगे। और हम लोगों ने, गोस्वामी समाज के लोगों ने और सर्व वर्ग के लोगों ने ये मांग की है कि उन 3 आरोपियों को जो संरक्षण दे रहे थे आरोपी को, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। जो साहब बोल रहे हैं, हम आश्वासन दे रहे हैं कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई में 5 लाख रुपए दे देंगे बस। 5 लाख रुपए जान की कीमत है। आपकी बेटी की, मेरी बेटी की कीमत 5 लाख रुपए। पिता की कीमत कितनी है आज जान की? कोई आश्वासन नहीं उन पे कार्रवाई, हम अपराधी पर कार्रवाई चाहते हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी और वहीं प्रमोद शर्मा राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, सबसे पहले सीधी में फिलहाल क्या हाल बन रहे हैं? बड़ी सभा का आयोजन किया गया है ब्राह्मण समाज सरकार के खिलाफ। बिल्कुल निश्चित तौर पर विदिशा के बाद अब सीधी में भी वही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ब्राह्मण समाज आक्रोशित है। दरअसल प्रवेश शुक्ला पर जो कार्रवाई की गई उसका विरोध किया जा रहा है। एनएसए की कार्रवाई को हटाने, इसके अलावा बुलडोजर की कार्रवाई का भी विरोध है। जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति के लिए 10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की जा रही है। ये तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही। दरअसल जो ब्राह्मण समाज है वो कलेक्टर से मिलना चाहता था, लेकिन कलेक्टर ने मिलने का समय नहीं दिया, जिसके चलते उन्होंने कलेक्ट्रेट ऑफिस में सांकेतिक रूप से गधे को ही ज्ञापन सौंप दिया। और ये बीजेपी के कार्यकर्ता का खुद कहना है कि ब्राह्मण अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। न सिर्फ सीधे में बल्कि पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों के खिलाफ, ब्राह्मणों में आक्रोश है और वो बीजेपी का साथ नहीं देने वाले। ये कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के पूर्व मंडल के जो नेता हैं वो इस बात को कह रहे हैं। और उन्होंने माना है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता जरूर हैं, लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई सीधी में हुई है उससे ब्राह्मणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बिल्कुल प्रमोद लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, लगातार दलितों आदिवासियों के बाद अब ब्राह्मण समाज भी सरकार के खिलाफ होता हुआ नजर आ रहा है। सरकार को, यानी कि कुल मिलाकर बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इससे आगे चुनाव में। देखिए, बीजेपी जानती है, क्योंकि 18 में ब्राह्मणों की नाराजगी के चलते ही शिवराज सरकार मध्य प्रदेश से चली गई थी। जो माइका लाल वाला जो बयान था वो भारी पड़ गया था शिवराज सिंह चौहान पर। यही वजह है कि 15 सालों से जो सत्ता में काबिज थी बीजेपी, वो 18 में चली गई थी। लिहाजा ब्राह्मणों की इलेक्शन से ठीक पहले नाराजगी बड़े पैमाने पर नजर आ रही है। विदिशा में एक बेटी और बाप ने छेड़छाड़ से परेशान होकर बेटी ही सुसाइड करती है, न्याय ना मिलते देख जो बाप है, पिता है, वो सुसाइड कर लेता है। और दबंगों की तस्वीर देखिए, सत्ता के सिंहासन पर बैठे लोगों के साथ आती है तो पूरा ब्राह्मण जो वर्ग है वो बौखला जाता है और ऐलान कर देता है शिवराज सरकार के खिलाफ खिलाफत करने का। सीधी में आप देखेंगे तो सीधी में भी ब्राह्मणों ने मोर्चा निकाल दिया। कलेक्टर ने ज्ञापन नहीं लिया तो गधे का फोटो लगाकर ज्ञापन सौंप दिया। देखिए, मध्य प्रदेश की बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर ब्राह्मण वर्ग का जो वोटर है वो डिसाइड करता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। देखिए, एमपी में सबसे ज्यादा यदि एलिट क्लास ठीक है प्रमोद, यानी कि नाराजगी जाहिर है। अब देखना होगा कि बीजेपी इसके लिए क्या करती है। प्रमोद, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आकाश बन्ने रही हमारे साथ, आगे जानकारी आपसे और लेंगे। तो देखिए, लगातार इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है और अब ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से विरोध में आ गया है। सबसे पहले विदिशा में जिस तरीके से सुसाइड मामला सामने आया है और उसके बाद में ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतर आया है। सीधी में भी यही तस्वीरें देखने को मिली हैं। आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, जिस तरीके से ब्राह्मण समाज सड़कों पर है, ऐसे में आगे अब समाज की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या मांगे इनकी? देखिए, मांग ये है कि जो आरोपी पर कार्रवाई की गई है वो वैधानिक नहीं है। जो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के सदस्य इस बात को कह रहे हैं कि आरोपी नहीं बल्कि अब कथित आरोपी कहा जाना चाहिए और जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई हुई है उसकी क्षतिपूर्ति सरकार करे और 10 लाख रुपए का मुआवजा दे। इसके अलावा एनएसए की कार्रवाई को हटाया जाए और अगर 5 दिन के भीतर, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र 5 दिन का है, 5 दिन के भीतर विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई तो देखिए अमावस्या की दिन वो आकर सरकार के को लेकर वो पुष्पांजलि करते हुए नजर आएंगे। इस तरह की बातें अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के सदस्यों की ओर से कही जा रही है और ब्राह्मण समाज में शिवराज सरकार के खिलाफ अब ठीक 2018 की तरह ही आक्रोश दिखने लगा है।
कहीं अब ये आक्रोश कहीं 2023 सरकार के लिए नुकसानदेह ना हो जाए, बीजेपी के लिए नुकसानदेह ना हो जाए, ये देखने वाली बात होगी। आकाश, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे तो देखिए, सरकार के खिलाफ ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से नजर आ रहा है। विदिशा के बाद में अब सीधी में ब्राह्मणों का गुस्सा फूट गया है। सीधी कांड के आरोपी प्रवेश शुक्ला पर हुई कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। प्रवेश शुक्ला के समर्थन में लोगों ने बड़ी सभा का आयोजन किया। प्रवेश शुक्ला पर की गई कार्रवाई की भरपाई की मांग की जा रही है। इसके अलावा जो एनएसए यानी कि रासुका लगाई गई है वो भी हटाने की मांग की जा रही है। बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है और 10 लाख मुआवजा राशि देने की मांग की जा रही है। जल्द ही इस पर फैसला नहीं लेने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी ब्राह्मण समाज ने दी है। इसके अलावा विधानसभा में अगर चर्चा नहीं हुई, यानी कि मॉनसून सत्र जो कि आज से शुरू होने वाला है, उसमें अगर इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई तो सरकार का श्राद्ध करने का भी ऐलान ब्राह्मण समाज द्वारा किया गया। ब्राह्मण महासभा कार्रवाई के बाद में पूरे प्रदेश में ब्राह्मण बीजेपी के साथ नहीं है, यह भी बात साफ कर दी गई है। तो देखिए, उग्र आंदोलन की चेतावनी और भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि किस तरीके से बीजेपी सरकार इस पूरे मुद्दे पर नजर डालती है, क्या एक्शन लेती है। चलिए यहां रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।